नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड ऋणमाशुद्ध केवली भं। आज गुरुदेव श्री का 42वां समाधि दिवस है। और कोई भी महापुरुष का जन्म का प्रसंग हो या समाधि का प्रसंग हो, वो प्रसंग हमको उनके जीवन की विभिन्न घटनाक्रम से कुछ प्रेरणा लेने के लिए प्रेरणा करता है। आज के लगभग 42 वर्ष पूर्व दिनांक के हिसाब से 28 नवंबर 1980 और तिथि के हिसाब से आज यानी आज अपना जो 15 नवंबर 1922 है, गुरुदेव श्री की भरत क्षेत्र से चिर विदाई को 42 वर्ष पूर्ण हुए हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में लगता नहीं है कि गुरुदेव हमसे 42 वर्ष पहले वियोग को प्राप्त हो गए। दिन प्रतिदिन गुरुदेव श्री का जो धर्म प्रभावना उदय है, क्योंकि गुरुदेव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वास्तव में उन्होंने जिस वीतरागी तत्व ज्ञान को भगवान महावीर और भगवान शिवेंद्र परमात्मा के जिस तत्व ज्ञान को इस जगत में चमकाया दमकाया, और आज अपने को ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि उनके 42 वर्ष बाद भी वो धारा कम नहीं हुई है, वो तो बराबर है, लेकिन उससे दुगनी तिगुनी चौगुनी न जाने कितनी गति से और बढ़ रही है। सत्य बात क्या है कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता और असत्य के कोई हाथ पैर नहीं होते। गुरुदेव श्री ने जो भी दिया अपन लोगों को, एक समय सार परमागम गुरुदेव को मिला था, वो भी दिगंबरों ने नहीं दिया था। दिगंबर उसके लिए भी दंभ करने के अधिकारी नहीं है कि हमने गुरुदेव को समय सार दिया, क्योंकि वो समय सार भी उन्हें संप्रदाय की अवस्था में मिला था। और उसके बाद जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ, समझ लीजिए जिस दिन समय सार मिला वो दिन वास्तव में कैसा दिन होगा कि पंचम काल के अंत तक धर्म टिकेगा। ये बात शास्त्रों में तो लिखी थी, लेकिन उसका प्रमाण रूप एक प्रसंग उस दिन बना था। आज हम जरा इस बात पर विचार करें कि यदि उस दिन गुरुदेव श्री को समय सार नहीं मिला होता तो क्या होता, जरा सोचो जरा सा, है ना। समय सार मिला और समय सार ही नहीं मिला, उसके बाद तो एक एक दिगंबर शास्त्र उनको मिलते गए, और जैसे जैसे वो उनको पढ़ते गए, उनका अध्ययन गहराई से, है ना, उनको लगा कि भाई मार्ग तो यही है।
सत्य मार्ग तो यही है। और ऐसा नहीं है कि वे कोई सामान्य परिस्थिति वाले व्यक्ति थे, है ना। अगर उनका घर परिवार भी अपन देखें तो घर परिवार में भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी। गुरुदेव श्री अंत के प्रवचनों में भी ये बात कहते थे, 80 के मतलब 80 में तो बहुत टाइम हो गया ना, तो ये बोलते थे उस समय भी, उनकी जो दुकान चलती थी कॉलेज में, 40 लाख रुपए हैं, 4 लाख की आमदनी। उस जमाने में 4 लाख रुपए साल की आमदनी। जब गुरुदेव 80 साल की, मैंने 80 की बात है, तो आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न, और शरीर उनका जो बाहर का रूप था, 80 साल की उम्र में भी जिन लोगों ने देखा है, 90 वर्ष की, 91 वर्ष की उम्र में भी जिन लोगों ने देखा है कितना तेजमय, तो बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में वो कैसे रहे होंगे, है ना। ये सब होने पर भी, सब जगत में सारी अनुकूलता उनको थी, लेकिन अंदर में वैराग्य और पूर्व भव के संस्कार वो ऐसे थे कि जिस वजह से उन्होंने ये नक्की किया कि अभी हमको संसार में नहीं रहना है ना। संसार में नहीं रहना है तो करना क्या है कि दीक्षा लेनी। अब दीक्षा लेनी है तो दीक्षा किससे ले, तो ऐसा नहीं कोई भी मिल गया चलो दीक्षा ले लो। दीक्षा लेने के लिए उन्होंने किससे मैं दीक्षा लूं, कौन गुरु, किसको गुरु बनाऊं, इसकी खोज के लिए गुरुदेव कई महीनों तक घूमे हैं। और अंत में हीराचंद जी एक बोटाद संप्रदाय के स्थानकवासी साधु थे, जिनके लिए गुरुदेव बोलते थे कि कसाई की इतनी मंदता, हजारों की सभा में प्रवचन करें लेकिन गर्दन ऊंची ना हो, ठीक है। इतना मतलब इतना धीर गंभीर, उनकी कसाई की मंदता, बाकी गुणों की बहुत प्रशंसा करते हुए गुरुदेव कहते थे, परंतु अरे रे ये तत्व की बात उनको कान में नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि गुरुदेव श्री को समय सार 78 में मिला और 74 में उनका वियोग हो गया था, 4 साल पहले। लोग प्रवचन के लिए तरसते हैं। आज की जो स्थिति है, कोई कार्यक्रम हो, विद्वान को प्रवचन नहीं मिले तो बड़ा उसको ऐसा लगता है कि मेरा तो अपमान हो गया। गुरुदेव श्री के पास जब उनके गुरु थे और कुछ लोग आते थे कि साहब कांजी मुनि, मुनि बोलते थे ना उस समय तो उनको, कि कांजी मुनि बाँचे तो सारू। तो हीराचंद जी महाराज ने कहा उनसे कि भाई तुम बाँचते क्यों नहीं हो? तो गुरुदेव श्री ने कहा, महाराज मैं लोगों को समझाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं अपना हित करने के लिए आया हूँ, मुझसे कभी भी बाँचने के लिए कहना नहीं, ठीक। और इसी प्रकार कोई बहन थी ऐसे, तो उनको कोई प्रश्न वगैरह होंगे या कुछ उनको पढ़ना होगा, सुनना होगा, तो गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने इतना स्पष्ट बोला, ब्रह्मचर्य का कितना उनको रंग था। उनने बोला, साहेब किसी प्रसंग में महिलाओं के संपर्क में आना पड़े ऐसा कोई काम मुझसे कभी कहना नहीं। और ये नियम उनका जीवन भर रहा था। यहाँ तक कि बहन श्री बहन को भी अगर गुरुदेव से मिलना होता था तो 2-3 बहनें जब तक साथ में नहीं हो, वो भी गुरुदेव श्री से मिलने नहीं जा सकती थी। इतना उनका वो था बहुत। खैर, जब उनके वो गुरुजी काल धर्म को प्राप्त हो गए, उनके यहाँ काल धर्म बोलते हैं उसको, तो अब गुरुदेव श्री पर मजबूरी में स्वाध्याय की जिम्मेदारी आ पड़ी, है ना। और गुरुदेव श्री की शैली और उनकी जो पहाड़ी आवाज थी बिल्कुल बुलंद, तो लोग तो ऐसे नाम सुनते के साथ ही लोगों की भीड़ जमा होती थी और वो उनका प्रभाव बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि लोग उनको सोनगढ़ सौराष्ट्र का कोहिनूर कहने लगे। पूरा श्वेतांबर समाज गुरुदेव के पीछे पागल था। गुरुदेव जो कह दें वो करने के लिए तैयार।
लेकिन गुरुदेव की तो अलग ही दुनिया चल रही थी। गुरुदेव कहते थे हम जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते जाते थे उनके, वैसे वैसे हमारी शंकाएं और बढ़ती जाती थी, और कोई मार्ग अलग है ऐसा अंदर से उनको लगता था, क्योंकि पूर्व भाव के संस्कार थे। और ये विक्रम संवत 78 में जब ये प्रसंग बना और गुरुदेव श्री को समय सार मिल गया, तो समय सार के 2-4 पन्ने पलटे उनने और सेठ को बोला, सेठ अशरीरी होने का शास्त्र है। और एक बात और समझो जरा कि विक्रम संवत 78 में तो गुरुदेव को समय सार मिला ही, वो तो दामोदर सेठ ने दिया। उसके पहले गुरुदेव श्री को विक्रम संवत 1977 में भी समय सार मिला था, लेकिन गुरुदेव उस समय कहीं बिहार में या कहीं थे, तो गुरुदेव का अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, ये करके उन्होंने छोड़ दिया। इससे क्या बात सिद्ध होती है कि समय सार अंदर की पात्रता नहीं हो तो अकेला समय सार कुछ नहीं कर सकता। समय सार तो 77 में भी मिल गया था और गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं करके छोड़ दिया। और 78 में वही समय सार जब ला करके दिया और जैसे उनने पन्ने पलटे, उस सेठ को बोल दिया अशरीरी होने का शास्त्र है। आप सोचो जरा कि जिन्होंने कभी कोई दिगंबर शास्त्र देखा नहीं, जिन्होंने गुजरात सौराष्ट्र में दिगंबर धर्म और दिगंबर प्रतिमा और दिगंबर मुनि क्या होते हैं इसका जिनको पता नहीं, ठीक है, लेकिन संस्कार झंकृत हो गए। उसके पहले श्वेतांबरों के 45 आगम होते हैं, उसमें से स्थानकवासी 32 आगम को मान्य रखते हैं, तो वो आगम उन्होंने पढ़े, लेकिन किसी भी आगम के लिए उनके मुख से ये शब्द नहीं निकला कि इसमें सम्यक दर्शन होने की कोई बात है ना। और समय सार मिलते ही ये उनका, और उसके बाद उनके प्रवचनों में, अभी स्थानकवासी संप्रदाय तो था लेकिन प्रवचनों की धारा पूरी बदल गई थी। अब प्रवचनों में क्या होता था कि प्रवचनों में उनका सम्यक दर्शन पर ज्यादा जोर आने लगा, आत्मा को पहचानने पर ज्यादा जोर आने लगा। शुभ भाव भी आश्रव है, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वो भाव भी धर्म नहीं है, कड़क भाषा में कहें तो अधर्म है। समझ आ गया नहीं आ गया? ऐसे सिद्धांत श्वेतांबरों की सभा में भी गुरुदेव श्री रखने लगे थे और दुनिया तो उनकी दीवानी थी ही। तो जो गुरुदेव बोले बिल्कुल जैसे कोई उस बीन की नाद पर सर्प डोलता है, ऐसे सारी सभा डोलती जाती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब गुरुदेव को तो अंदर में लगने लगा कि भाई मार्ग दूसरा है, क्या करे। अंदर में मार्ग दिगंबर मार्ग सत्य है, कुंद आचार्य के द्वारा प्रतिपादित ये जिनागम सत्य है, और बाहर में वेश साधु का, तो मैंने डंके की चोट पर जो बात कहनी चाहिए वो कहने में थोड़ा हिचकना पड़े ना, तो गुरुदेव को वो स्थिति सहन नहीं हुई। गुरुदेव श्री ने अपने खुशहाल भाई को बुला करके कहा, बड़े भाई थे खुशहाल भाई, तो खुशहाल भाई को, जिन्होंने गुरुदेव श्री को दीक्षा दिलाई थी ना जब विक्रम संवत 1970 यानी 109 वर्ष पहले गुरुदेव श्री को दीक्षा दिलाई थी श्वेतांबर संप्रदाय की, उस समय 2000 रुपए खर्च किए थे। उस जमाने में 109 वर्ष पहले 2000 रुपए किसे कहते हैं आप सोचो, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। तो खुशहाल भाई को कहा, भाई आ मार्ग साचू नहीं, ये मार्ग सच्चा नहीं है और मैं इसमें रहने वाला नहीं हूं। झंझट तो गुरुदेव जब श्वेतांबर संप्रदाय में आए थे तभी से शुरू हो गया था। क्या हो गया था पता है? कि गुरुदेव बोलते थे कर्म के कारण विकार होता है, यह बात 3 काल में भी सत्य नहीं है। तो जिस दामोदर सेठ ने ये समय सार दिया ना, वो दामोदर सेठ गुरुदेव का बहुत विरोध करते थे कि साहब ये बात हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है, हमारे गुरु ने भी ऐसी बात कभी कही नहीं, पता नहीं ये पतंग कहाँ जाके गिरेगी। गुरुदेव को बोलते थे पतंग, के उड़ने वाली पतंग, कि एक पतंग कहाँ जाके गिरेगी। तो गुरुदेव ने कहा दिगंबर धर्म में जाके गिरेगी, कहाँ गिरेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो एक प्रसंग ऐसा बना था कर्म का। फिर दूसरा एक प्रसंग बना था कि उनके गुरु भाई थे
और वो कहते थे, गुरुदेव की चर्या बहुत कड़क थी। आप गुरुदेव के प्रवचनों में उनके प्रसंग कभी सुने तो ऐसा होता था कि जैसे अपने यहाँ पर उद्दिष्ट आहार का निषेध है ना, वैसे श्वेतांबरों में भी उद्दिष्ट आहार का, माना हमारे निमित्त से आप कुछ नहीं बनाओ, जो आपके घर में बना हुआ हो वो दे दो। तो उनका जैसा भी चलता है उससे अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें वो था। अब गुरुदेव क्या करते थे कि गुरुदेव एक गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं रहते थे कभी भी। और गांव में कब पहुंचते थे? आहार का समय हो उस समय सीधे गांव में पहुंचते थे। ये नहीं कि सुबह जाके गांव में डेरा डाल दिया, क्योंकि अगर सुबह डेरा डाल देंगे जाके तो लोग हमारे निमित्त से बनाएंगे, और दूसरे दिन ठहरेंगे तो हमारे निमित्त से बनाएंगे। कभी कभी तो ऐसा हुआ, गुरुदेव ने कहा कि इतना पानी कैसे है, गर्म पानी है ना, गर्म पानी लेते थे, इतना पानी कैसे? और उनको ये शंका हो जाती कि ये पानी हमारे निमित्त से गर्म किया है। तो गुरुदेव कहते कई कई दिनों तक हमने छाछ और रोटियों से काम चलाया है, पानी नहीं लिया। इतना बाहर का कड़क आचरण था। ठीक है, तो लोगों को होता है ना, जब खुद कड़क हो और दूसरे शिथिल हो तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगे उनको। तो वो कहते थे कितना भी कठोर तपस्या करो, कुछ भी करो, केवल ज्ञानी ने अनंत भव देखे हैं तो एक भी भव कम होने वाला नहीं है, ऐसा बोलते थे गुरुदेव को चिढ़ाने के लिए। गुरुदेव ने एक आध साल तो सुना, नई नई दीक्षा थी, और फिर दूसरे साल गुरुदेव ने कहा जिसने केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का निर्णय किया उसके अनंत भव केवल ज्ञानी ने देखे ही नहीं। ठीक है, और जब जोर शोर से ये बात चलनी करने लगे लोग कि केवल ज्ञानी ने देखा है तो ऐसा अनंत भव होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो गुरुदेव एक बार उनका संग और संप्रदाय छोड़ करके चले गए थे, और दूसरे किसी पालियाद कोई गांव है वहां पर जाकर के गुरुदेव चले गए। ऐसे साधुओं के साथ मुझे रहना नहीं, ऐसे संप्रदाय में मुझे रहना नहीं। फिर गांव के लोगों को पता पड़ा तो बड़े बड़े सेठिया गुरुदेव को मना के लाए। तो फिर गुरुदेव कहते हैं तब से हमने किसी को साधु नहीं माना और हम किसी को नमस्कार नहीं करते। ठीक है, ये सब प्रसंग बनते गए। खुशहाल भाई से जब ये कहा कि साहब ये मार्ग सच्चा नहीं है और मैं इसमें रहने वाला नहीं हूं, तो खुशहाल भाई ने कहा कि साहब ठीक है, अगर ये मार्ग सच्चा नहीं है तो अपने को इसमें नहीं रहना, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन करना। एकदम करोगे तो कसाई बहुत ज्यादा हो जाएगी लोगों को, आपकी प्रतिष्ठा बहुत है, सामान्य आदमी नहीं है ना। बड़ा आदमी हो तो उसको पलटने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? वो देखो इतने लोग, इतने, गुरुदेव ने तो लोगों की परवाह छोड़ दी। अब जो भी हुआ खैर, अब वो जैसे तैसे गुरुदेव, अब अंदर में मार्ग कुछ लगे, बाहर में बेस कुछ, वो स्थिति गुरुदेव को ज्यादा सहन नहीं हुई। तो गुरुदेव ने नक्की कर लिया कि भैया परिवर्तन तो करना है, भी क्या करें, कहां जाएं। तो वो अनेक जगह गए, यहां तक कि जो गुरुदेव श्री का जन्म धाम था उमराला, गुरुदेव का वो मूल गांव नहीं था। गुरुदेव श्री का मूल जो पिताजी का गांव था वो था गढ़ढा। लेकिन गढ़ढा से गुरुदेव श्री का पूरा परिवार बाद में उमराला शिफ्ट हो गया था, और उमराला में गुरुदेव श्री की मां का टीहर यानी गुरुदेव श्री का ननिहाल था। वो गुरुदेव श्री का ननिहाल है उमराला, मूल गांव नहीं, मूल गांव गढ़ढा है। तो उमराला में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए वो गुरुदेव उमराला के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए बाद में, और परिवार भी वहां शिफ्ट हो गया था। तो उमराला आए, वो तो अपना जन्म धाम है, वहां तो कुछ होगा नहीं। उमराला जब गुरुदेव के आने की खबर लगी तो जो उनका विरोध करने वाले लोग थे वो पहले वहां पर आकर के उनने माहौल बिगाड़ दिया कि कैसे परिवर्तन करते, हम भी देखते हैं। गुरुदेव चाहते थे कि भाई हमारे निमित्त से किसी को कसाई नहीं हो। बाकी तो गुरुदेव डरते तो किसी से थे नहीं। सेठिया लोग गुरुदेव, पहले लोग गुरुदेव को समझाने आए, फिर डराने आए, फिर धमकाने आए, लास्ट में ये भी कह दिया साहब छोड़ दोगे एक आदमी आपके पास नहीं आएगा, रोटियां नहीं मिलेगी, रोटियां भूखे मर जाओगे। तो गुरुदेव ने बोला कि रोटियों की कमी हमारे घर में नहीं थी, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, और रोटियों के लिए हमने साधुपना नहीं लिया है। ठीक है, शरीर को टिकना होगा तो रोटियां भी मिलेंगी, और नहीं टिकना होगा तो नहीं भी मिलेगी, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है।
तो गुरुदेव ने नक्की किया कि भाई अगर अब हमको ऐसी जगह जाना जहां जैन समाज का कोई घर नहीं हो, जिससे लोगों को कष्टाई नहीं हो। तो फिर गुरुदेव श्री से हरगोविंद दास ऐसा कुछ नाम था, दामानी परिवार है ये सोनगढ़ में रहते थे। और सोनगढ़ में उनने कहा कि साहब आप सोनगढ़ पधारो और वहाँ का स्थान अच्छा है, एकदम छोटा सा गांवड़ा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और मैं आपकी जीवन भर आपकी चौकीदारी करूँगा, जीवन भर आपके साथ में रहूँगा, कोई आप पे आपत्ति नहीं कर सकता। गुरुदेव सोनगढ़ आए और सोनगढ़ आने के बाद एक मकान में वो ठहरे। फिर कोई दूसरे और मुमुक्षु आए जो गुरुदेव के पूर्व के परिचित थे, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि साहब हमारा एक मकान है, बस्ती के बाहर है, एकांत है, जंगल है, और आप वहाँ पधारो और वहाँ आप रहो और वहीं आप अपना स्वाध्याय परिवार जो कुछ आपको करना हो आप करो। गुरुदेव वो मकान भी देखने गए। उस मकान का नाम था स्टार ऑफ इंडिया, नाम था उसका, हालांकि जर्जर अवस्था में था उस समय, लेकिन स्टार ऑफ इंडिया के नाम से उस मकान का नाम था। गुरुदेव श्री को जगह बहुत पसंद आई और ठीक महावीर जयंती के दिन में 1:15 बजे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चित्रपट के समक्ष, क्योंकि मूर्ति और मंदिर तो वहां थे ही नहीं, गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया। परिवर्तन में क्या किया कि मुंह पत्ती को उतार करके आसन पर रख दिया, और उस समय उन्होंने एक लेख लिखा अपने जीवन के अंतर्द्वंद का, और फिर उस समय उन्होंने घोषित कर दिया कि आज से मैं श्वेतांबर साधु नहीं, लेकिन दिगंबर अवृति श्रावक हूं। और हजारों लोगों की भीड़ में गर्जने वाला सिंह सर्प सत्य के लिए एकाकी जंगल में आकर के बैठ गया। अभी क्या हुआ, गुरुदेव आकर के कुछ लोग, 2-4 लोग थे उनके साथ में उस समय, है ना, बहन श्री बहन, शांता बहन, ये सब उस समय संपर्क में संप्रदाय के समय से ही थी। लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया था कि जब हम परिवर्तन करें उस समय वहां किसी को आना नहीं, क्यों भाई कुछ भी हो सकता है, उपद्रव हो जाए, कुछ हो जाए, आपको किसी को नहीं आना है। सबको मना कर दिया था जितने लोग थे। 2-4 जो खास लोग थे वो थे। परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के बाद गुरुदेव श्री उसी मकान में अपना स्वाध्याय करते, चिंतन मनन, कोई किसी से लेना देना नहीं। थोड़े दिनों तक विरोध चला, लेकिन बाद में वो विरोध शांत होता गया धीरे धीरे। अब कुछ लोग ये देखने के लिए कि देखें अब क्या चल रहा है, कैसा भाई भक्ति तो थी गुरुदेव के प्रति, तो कुछ लोग देखने के लिए, कुछ लोग CID करने के लिए, कोई किस आते गए। और जो भी आते गए, गुरुदेव को पता है कि इनने हमारा बहुत विरोध किया था जब हम परिवर्तन की बात उठाई थी, बहुत विरोध किया था, ऐसे लोग भी आए, लेकिन गुरुदेव ने उस संबंधी कोई चर्चा नहीं करके जो भी आया उसके सामने, भाई समय सार में ऐसा कहा है, आत्मा ऐसा है, इस तरह की जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की बातें करते, तो लोग इतने प्रभावित हुए कि कैसा महात्मा है, हमने इनका इतना विरोध किया, और इनके मुंह से उसके बारे में एक शब्द नहीं, और केवल तत्व की चर्चा। तो जो आते गए वे अनुयायी बनते गए, वहीं से भीड़ चालू हो गई, है ना। समझाने के लिए रामजी भाई बापूजी को भी भेजा था गुरुदेव ने, गुरुदेव को समझाने के लिए लोगों ने भेजा था, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, ये तो गुरुदेव को समझा ही लेंगे, ठीक है। लेकिन जब गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव को तो नहीं समझा पाए, लेकिन खुद समझ गए, और खुद समझकर गुरुदेव के साथ जीवन भर रहे। और आज अपने को जो सोनगढ़ की रौनक दिखाई देती है, सोनगढ़ के जिन मंदिर, जिनायतन संकुल दिखाई देता है, उसकी रीढ़ में अगर कोई व्यक्ति है तो वो रामजी बापू हैं। क्योंकि गुरुदेव कभी किसी से बोलते नहीं थे कि तुम मंदिर बनाओगे, ये करो वो करो, कुछ नहीं। तो अभी जब वो परिवर्तन हो गया, तब पहली बार का पर्यूषण, अपना श्वेतांबर पर्यूषण होता है दिगंबर पर्यूषण के पहले, तो उनके यहाँ अब जो एक बोटाद करके एक गांव है पास में, वहां के एक रायचंद गांधी, बहुत प्रतिष्ठित आदमी उस नगर का, नगर सेठ कह लो उसको,
50 आदमियों के साथ पहली बार गुरुदेव के परिवर्तन के तुरंत बाद वाला जो परिवेशन आता है श्वेतांबरों का, उसमें पहली बार वो गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ लेने के लिए 50 आदमियों को लेकर के आए। लोग मानो इंतजार ही कर रहे थे कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति गुरुदेव के पास चला जाए तो अपने को जाने में सुविधा हो जाए। नहीं होता है ना कि बड़ा चला गया तो हम भी चलो, अब चलो, अब कोई दिक्कत नहीं। और जब वो आए और गुरुदेव के पक्के अनुयायी बन गए और अगला जब परिवेशन वापस आया तो बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। तो गुरुकुल है वहां पर, एक गुरुकुल है। अपन ठहरे थे स्वामी जयंती में गए थे ना जब, तो वो गुरुकुल जो स्कूल है, तो वहां पर गुरुदेव के प्रवचन के लिए जगह की व्यवस्था की गई और लोगों ने लाभ लिया। उस समय बापूजी को विचार आया कि भाई गुरुदेव श्री का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है, लोग आने वाले बढ़ रहे हैं। दिगंबर लोग अभी नहीं आए थे, वो सब उन्हीं के लोग आते थे अभी। तो अपने को ऐसा करना चाहिए कि गुरुदेव के रहने के लिए और गुरुदेव के प्रवचन के लिए एक अपने को स्वाध्याय मंदिर या ऐसा कुछ भवन बनाना चाहिए। गुरुदेव श्री से आज्ञा लेने गए कि साहब हम ऐसा चाहते हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि तुम अगर मेरे भरोसे बना रहे हो तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सोचो कि हमने बनाया इसलिए हमें इसमें रहना ही पड़ेगा, आपने बनाया तो हमें रहना ही पड़ेगा। कि मैं तुम्हारे प्रतिबंध में नहीं हूं, मैं रहूं नहीं रहूं ये मेरी इच्छा है, मैं आपके प्रतिबंध में नहीं हूं, मुझे रहना ही पड़ेगा, ये मैं कोई आपको वायदा नहीं दे सकता। तो रामजी भाई ने कहा कि साहब आप केवल एक बार वहां पधारो बस, फिर जो आपको करना हो आप करना। 3 वर्ष 3 महीने 15 दिन गुरुदेव स्टार ऑफ इंडिया में रहे थे और उसके बाद स्वाध्याय मंदिर बनके तैयार हो गया। जिस समय स्वाध्याय मंदिर बनके तैयार हुआ उस समय जिस दिन उसका उद्घाटन होना था, सौभाग्य से ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, नाम तो सबने सुना होगा अपन लोगों ने, तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी सोनगढ़ में थे उस समय, है ना। बहुत बड़े बड़े लोग गए हैं सोनगढ़ में, तो शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी वहीं थे। तो गुरुदेव के द्वारा तो स्वाध्याय भवन का उद्घाटन होना था, और उद्घाटन होना क्या था, कोई फीता वीता कुछ कटना नहीं था, गुरुदेव को आकर के पाठ पे विराजना था और अपना मंगल प्रवचन करना था, ये उद्घाटन था वहां। सोनगढ़ में कोई ज्यादा नौटंकी नहीं होती आज भी उद्घाटन में। और उसी समय बहन श्री बहन के हाथ से समय सार परमागम की स्थापना करनी थी। स्वाध्याय मंदिर का जो बनाया ना वेदी, इस तरह की अपने यहाँ बनी ऐसी, तो वहां स्थापना करनी थी। तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने वो स्थापना कराई और उस समय गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए। वो उद्गार क्या व्यक्त किए, उन्होंने कहा कुंद कुंद आचार्य देव का हमारे पर महान उपकार है। समय सार परमागम की बहुत महिमा गाई, कुंद कुंद आचार्य की महिमा गाई, और फिर उन्होंने कहा कि भाई कुंद कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे, सिमंदर भगवान के वहां दर्शन किए, 8 दिन वहां रहे, यह बात परम सत्य है, मानो तो भी सत्य है, ना मानो तो भी सत्य है, ऐसा ही है, इनकार करना नहीं। प्रत्यक्ष जोएली बात है, एक करके गुरुदेव मौन हो गए। और हिम्मत भाई तो शब्द पकड़ते थे, तो गुरुदेव से कहा कि बहन श्री के पास गए हिम्मत भाई, आज गुरुदेव ने इतना जोर से प्रत्यक्ष छे जोएली बात छे, ये इतना कड़क क्यों बोला, इतना मतलब इतना उससे क्यों बोला, फोर्स से गुरुदेव ने क्यों बोला। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव से पूछो ना, हमसे क्या पूछते हो। बहन श्री ने हंस के जवाब दे दिया, क्या गुरुदेव से पूछो ना, बहन श्री हमसे क्या पूछते हो। तो फिर वो गुरुदेव के पास आए कि साहेब आप आज आपने इतना जोर दे करके ये बात कही, और हमने बहन श्री के पास हम गए, हमने उनसे भी पूछा बात क्या है, आपका अंतर, आपका इशारा किस ओर है, क्या कहना चाहते हो आप। और तब फिर गुरुदेव श्री ने उनको वो बात पूर्व भव की वगैरह सारी बातें गुरुदेव श्री ने बताई।
वो जो भी होता रहा। उसके बाद तो फिर सर सेठ हुकमचंद जी, आत्मधर्म का प्रकाशन हुआ। और आत्मधर्म के प्रकाशन होने के बाद जब आत्मधर्म इंदौर के सर सेठ हुकमचंद जी को पहली बार मिला, उसको गुरुदेव ने, उसको उन्होंने, सेठ जी ने पढ़ा और पढ़कर के वो इतने प्रमोदित हुए, कई विद्वानों को लेकर के, कई लोगों को लेकर के वे सोनगढ़ गुरुदेव श्री के प्रवचनों का लाभ लेने के लिए, गुरुदेव श्री के दर्शनों का लाभ लेने के लिए आ गए। दर्शनों का लाभ लेने के लिए आए और इतने प्रभावित हुए, प्रवचनों में बीच में बहुत उछल उछल करके बोलते थे, साहेब यही मार्ग सत्य है, आपने जो बताया वही। उनके उद्गार हैं पूरा आत्मधर्म में छपे हैं सारे, है ना। और जब गुरुदेव का स्वाध्याय मंदिर भी छोटा पड़ने लगा तो फिर सेठ जी की भावना हुई कि यहां पर एक बड़ा विशाल प्रवचन मंडप बनना चाहिए और वो मेरी ओर से बनेगा। सेठ जी दान की घोषणा करते थे कहीं भी, लेकिन लगता था इंदौर में, ये पक्का है। घोषणा करते, वो ये नहीं कहते थे यहां इतने, इस उपलक्ष्य में इतनी राशि की घोषणा, और फिर वो राशि वो इंदौर में लगाते थे। ये पहला ऐसा क्षेत्र है कि जहां उनने बोला और वहीं वो लगा। उसके बाद उद्घाटन में भी आए, बहुत सारा प्रसंग हुआ। इसी प्रकार गुरुदेव श्री एक बार देखो गिरनार की मंदिर कैसे बना सोनगढ़ में, गिरनार की यात्रा पे गए, पालीताना की यात्रा पे गए, उसके बाद गिरनार की यात्रा पे गए। तो गिरनार की यात्रा पे गए तो सबको बहुत भाव आया। बहन श्री थी, शांता बहन थी, दोनों थी बहनें। और ये मुख्य मतलब ये प्रभावना जो होती थी ना बाहर की, पंच कल्याणक होना, मंदिर की प्रतिष्ठा होना, ये होना, ये होना, इसमें बहन श्री बहन का बड़ा रोल रहता था। वो उन लोगों से पूछती थी, तुम मंदिर बना रहे हो ना, हाँ, प्रक्षाल करोगे, पूजा करोगे, मंदिर सुना तो नहीं रहेगा, बनाने के पहले सोच लेना, बनने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, संभाल सको तो बनाना। वो पूरा उनको मतलब एक तरह से एग्रीमेंट कर लेती थी एक तरह से। तो बहन श्री को इस समय भाव हुआ कि अरे हमको सिमंदर परमात्मा का तो विरह हुआ, लेकिन उनकी प्रतिमा का भी विरह है। ये बात गुरुदेव तक पहुंची। और नाना लाल भाई जसाणी उस जमाने के करोड़पति थे राजकोट में, जसाणी परिवार उस जमाने का करोड़पति। उनने गुरुदेव से कहा कि साहेब हमारी भावना है कि हम यहां पर एक मंदिर बनाएं सिमंदर भगवान का। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, ठीक है बनाओ। उस समय एक पंडित राम प्रसाद जी होते थे दक्षिण देश के, क्योंकि उस समय 13 पंथ और 20 पंथ क्या है ये सोनगढ़ नहीं जानता था कि 13 पंथ माने फूल नहीं चढ़ाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। 20 पंथ में ये सब चलता, एक कोई भेद वहां पर नहीं था। तो वो पंडित जी आए थे, वो 20 पंथी थे उस समय, समझना ध्यान से, और वो विधि के अच्छे जानकार थे। तो उन्होंने खात मुहूर्त होता है ना, अपने शिलान्यास बोलते हैं अपन जिसको, तो खात मुहूर्त में गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के मुहूर्त कराया, और मुहूर्त करा के वापस वो गड्ढा भर दिया। तो गड्ढा भर दिया तो मिट्टी बच गई। तो उन्होंने कहा कि साहब प्रतिष्ठा पाठ में ऐसा उल्लेख है, अब वो उनकी बात बोल रहा हूं मैं, क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं इसका। उन्होंने बोला कि अगर जिस गड्ढे को खोदा जाए, मंदिर बनाने के लिए जो गड्ढा खोदा जाए, और वापस उसको जब शिलान्यास करके वापस उस गड्ढे को हम पूरते हैं, और यदि मिट्टी बच जाती है तो समझ लो यहां से बहुत धर्म प्रभावना होनी है। और वो धर्म प्रभावना का अपन देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद तो फिर लगातार मंदिर बनते गए। बाकी के प्रसंग तो मैं पहले कई बार सुना चुका हूं कि भगवान की प्रतिमा कैसे आई, क्या हुआ, वो सारे प्रसंग तो अपन कई बार कर चुके हैं चर्चा। और इधर जब सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर वाले आ गए तो दिगंबर जैन समाज में भी हड़कंप मचा। अरे सेठ जी गए। अब दिगंबर समाज का भी बहुत कुछ लोग आते थे, लेकिन लंबा जो प्रवाह, लंबा जो वेग दिगंबर समाज का आया वो सेठ जी के बाद आया। उसके बाद एक पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री थे वाराणसी के, उस जमाने में विद्वत परिषद के वो अध्यक्ष थे, और उन्होंने 3 दिवसीय एक विद्वत परिषद का वार्षिक सम्मेलन होता है, अधिवेशन जिसको बोलते हैं, तो वो अधिवेशन उन्होंने सोनगढ़ में रखा। सोनगढ़ में उस जमाने में 32 विद्वान आए, और सारे सिद्धांत शास्त्री फलाना ये सब उच्च कोटि के विद्वान। 3 दिन तक गुरुदेव श्री के प्रवचनों का उन्होंने लाभ लिया। अधिवेशन की तो फॉर्मेलिटी थी, अधिवेशन का लाभ लिया, उसका गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ लिया। और गुरुदेव को भी ऐसा लगता था
कि यदि इन विद्वानों को यह बात समझ में आ गई तो 1000 जनता को समझाने से बढ़िया एक विद्वान समझ जाए, तो वो प्रचार प्रसार काफी होगा तत्व का। तो उन्होंने कुछ ऐसे इस जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, जो विद्वानों को समझने के लिए आवश्यक थे, उन विषयों पर वहां पर चर्चा की, जिसमें निमित्त उपादान क्रमबद्ध पर्याय ऐसे प्रयोजनभूत विषय, और बाद में उन चर्चा की एक पुस्तक जो उनके प्रवचन उस समय हुए थे, वस्तु विज्ञान सार नाम से वो पुस्तक प्रकाशित हुई है। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, ये उसी पुस्तक में है। और सर्वसम्मति से गुरुदेव श्री के समर्थन में विद्वानों ने प्रस्ताव पास किया कि आप जो मार्ग है आपका, आप जो बता रहे हैं वो परम सत्य दिगंबर मार्ग का आप प्रभावना कर रहे हैं, उसमें हमारी आपको अनुमोदना है। और अधिवेशन तो एक बहाना था, सच में तो हमें आपके प्रवचनों का लाभ लेना था, इसलिए हम यहाँ आए। और वो जब अधिवेशन हो गया, हुकमचंद सेठ हुकमचंद जी आ गए, अधिवेशन हो गया, तो अभी दिगंबर जैन समाज में भी काफी प्रचार प्रसार हो गया। उसके बाद तो सोगानी जी, पाटनी जी, ऐसे कई लोग विद्वानों में भी, फिर बाबू जी अपने डॉक्टर साहब, कई लोग फिर तो एक साथ वो जुड़ते गए, और प्रकाशन शिविर और भी अन्य अन्य गतिविधियां वहां पर चलने लगी। एक विशेष बात क्या रही कि गुरुदेव ने जो भी कहा आगम के आधार पूर्वक तो कहा, लेकिन साथ में उसमें उनके अनुभव का सम्मिश्रण भी था। स्वानुभव पूर्वक आगम की कसौटी पर कसा हुआ कहा। इसलिए पहले दिन से लगाकर अंतिम दिन के प्रवचनों में, जो अंतिम दिन का उनका प्रवचन हुआ था, समय सार की 11वीं शक्ति का प्रवचन था वो, ठीक है। वो अंतिम प्रवचन गुरुदेव श्री का था 1980 नवंबर का। कि उस प्रवचन के बाद, मतलब उस प्रवचन से लेकर शुरुआत जहां से उनके प्रवचनों की हुई, तब से किसी प्रकार का कोई पूर्वापर विरोध आप गुरुदेव श्री के प्रवचनों में नहीं देखोगे। उन्होंने कभी सभा को देखकर प्रवचन नहीं किया, उन्होंने अपनी मस्ती में प्रवचन किया। यहां तक कि ऐसा भी आता है कि वो कन्नड़ साइड में जब गए थे, बेंगलोर वगैरह गए, तो कन्नड़ में जब वो गए तो गुरुदेव जब प्रवचन करते थे, मान लो गुरुदेव 15 मिनट बोले, तो गुरुदेव को, अब कन्नड़ भाषा, गुरुदेव तो गुजराती हिंदी मिक्स, अब कन्नड़ भाषी लोग हिंदी नहीं समझे तो गुजराती कहां समझेंगे। लेकिन गुरुदेव की तरफ एक टक नजर लगा करके जैसे बिल्कुल डोल रहे हों ऐसे सुने। और जब कोई विद्वान उनके प्रवचनों का ट्रांसलेशन करने के लिए खड़ा हो जाए तो लोग उठ के चल दें, और गुरुदेव का शुरू होवे फिर वापस आके बैठ जाएं। यानी ये एक प्रभाव था उनका, चुंबकीय प्रभाव था उनका। ये तीर्थ यात्राएं की, तीर्थ यात्राओं का वर्णन, मंगल तीर्थ यात्रा नाम की पुस्तक है, करीब 600 पेज की पुस्तक है, अभी हिंदी भी हो गया है उसका। तो वो पुस्तक है। सम्मेद शिखर की 2 बार यात्रा, 3 बार दक्षिण की यात्रा, गिरनार, सतुंजय, पालीताना वगैरह इन सबकी यात्रा गुरुदेव ने की। वास्तव में उनका वो यात्रा का वृत्तांत भी पढ़ने योग्य है। यात्रा तो माने यात्रा कैसे की जानी चाहिए, अपने जैसे नहीं चावल डाला चल, चावल डाला चल फटाफट, क्यों आगे। गुरुदेव की यात्रा में भी गुरुदेव श्री का प्रवचन, गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा, भक्ति, ये कार्यक्रम कभी बाधित नहीं हुए। ये तो नियमित चलेंगे ही। आप उस हिसाब से प्रोग्राम बनाओ, जल्दबाजी नहीं है। गुरुदेव ने यात्रा की तो 6 महीने यात्रा के लिए विहार किया था उन्होंने, है ना। और पहले वो मतलब जब गए पहली बार यात्रा, तो वो वृत्तांत वास्तव में पढ़ने जैसा है कि पहाड़ पर चढ़ते हुए कैसे अहोभाव होते थे, गुरुदेव बीच में किस किस तरह के उद्गार व्यक्त करते थे, किस किस तरह की भक्तियां कराते थे। टोंक पर बैठे हुए, अब एक एक टोंक पर बैठते थे, एक एक टोंक पर कैसी, ये नहीं कि चावल डाला चलो आगे, एक एक टोंक पर कैसी अद्भुत भक्ति, और वो सब काम होते थे। माना यात्रा कैसे की जानी चाहिए, स्वाध्याय कैसे की जानी चाहिए, पूजा कैसे की जानी चाहिए, है ना, भक्ति कैसे की जानी चाहिए, कि ये सब अपने को गुरुदेव श्री के जीवन से सीखना पड़ेगा। गुरुदेव श्री के काल में भी गुरुदेव का विरोध कम नहीं था।
बहुत विरोध होता था। क्यों? क्योंकि भाई जब सत्य की हुंकार उठेगी तो लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढाता लो रोको तूफान चला रे। बाबूजी ने उस जमाने में ये पंक्तियां लिखी थी। प्राणों का भीषण संकट भी जिसका पथ नहीं मोड़ सका रे, कोटि कोटि आंसू का वर्षण जिसका पथ नहीं मोड़ सका रे। हजारों लोग आंसू, आंखों में आंसू लेकर के, लेकिन गुरुदेव सत्य और सिद्धांत के प्रति बहुत कठोर, उसमें कोई समझौता नहीं, और कोमलता इतनी कि एक बार 320 नंबर की गाथा पर गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे थे, ध्येय पूर्वक गए, यानी 1970 की बात है ये, और गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और सामने जो गुरुदेव वो चबूतरे वगैरह है ना सोनगढ़ में, तो वहां पर नीम का पत्ता है, नीम का पेड़ है। तो नीम के पेड़ का कोई एक पत्ता किसी बच्चे ने तोड़ लिया, या मतलब उसको उठाया, कुछ किया, मसलने लगा। गुरुदेव की नजर स्वाध्याय भवन से वहां बच्चे के ऊपर पड़ गई। तो गुरुदेव बोले, ये माता पिता बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं। एक पेड़ के एक नीम के पत्ते में कितने जीव होते हैं तुमको उसकी खबर नहीं है। उसमें तुम्हारे कितने भवों के माता पिता बैठे हो सकते हैं। अरे ऐसी विराधना नहीं होती। मैंने इतना उनको करुणा, कितनी करुणा एक इंद्रिय जीव पर भी इतनी है ना, जो मंदिर बनाने के लिए लोग पेड़ कटवा देते हैं, दया नहीं दिखाते बिल्कुल। गुरुदेव श्री के जीवन से सीखें ये बात। परमागम मंदिर बनना था, एक पेड़ आड़े आ रहा था, क्या करें? गुरुदेव ने कहा मंदिर नहीं बनेगा, पेड़ नहीं कटेगा। बाद में जो भी हुआ, गुरुदेव के विहार के बाद जो कुछ किया वो लोगों ने, ठीक है, वो उसका मुझे कुछ नहीं कहना है, जो भी हुआ होगा। लेकिन आज भी पाड़ला मंदिर, अभी मैं गया था, अभी आपने देखा हो, जब भी जाके देखेंगे तो पाड़ला मंदिर के सामने एक पेड़ लगा हुआ है। अगर वो पेड़ हट जाए तो वो मंदिर दूर से इतना चमके दमके, वैसे ही चमकता दमकता मंदिर है, और वो पेड़ हट जाए तो और चमके दमके। लेकिन गुरुदेव श्री की भावना, गुरुदेव श्री की आमनाएं, गुरुदेव श्री के अभिप्राय का ये लोग कितना सम्मान करते हैं कि आज उस मंदिर की सुंदरता बाहर में कम दिखे तो दिखे, लेकिन हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। और वो बीच में आज पेड़ खड़ा हुआ है, उसके कारण तो पीछे हाँ हटा ना। माना ये सोचो जरा बात को कि कितना प्रेरक। और ऐसा भी देखो, अब विरोध के बारे में बात करूं कि मूल शंकर देसाई अपने यहाँ आए, बिजोलिया में भी आए हैं, काफी पहले आए थे मूल शंकर देसाई, आए ना। हाँ आपको पता ही है, पंडित साहब बोलते थे, भगत जी पंडित जी हमको बताते थे कि यहाँ बहुत आए हैं। तो आए थे, तो वो गुरुदेव का उन्होंने जीवन भर विरोध किया। सुनो, जीवन भर विरोध किया, और अंत समय उनको समझते थे कि बात तो सही है, लेकिन गुरुदेव जैसा मान मुझे नहीं मिला, तो वो विरोध में आ गए, है ना। तो अभी हुआ क्या कि उनको माना अंत समय में उनको लगा कि अरे मैंने ऐसे महापुरुष का जीवन भर विरोध किया, मेरे को उनसे माफी मांगनी है। गुरुदेव के पास खबर पहुंची कि मूल शंकर देसाई आपके दर्शन करने को तैयार हैं, आपको दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और उनका शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो आ सके। तो गुरुदेव ने कहा चलो अपन चलते हैं। सोनगढ़ से गुरुदेव श्री राजकोट पहुंचे। मूल शंकर देसाई आंखों में आंसू की धारा बह रही, गुरुदेव का हाथ पकड़ के, साहेब हमने आपका जीवन भर विरोध किया, हमने आपकी आसाधना की, हमको माफ करना। गुरुदेव श्री क्या उत्तर देते? अरे भाई भूल ही जाओ, भूल ही जाओ, एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय है। ये कहकर के गुरुदेव जब उस प्रसंग को जब गुरुदेव सुनाते हैं ना, तो गुरुदेव बोलते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, वो बार बार क्षमा याचना कर रहे थे, और मुझे शर्म आ रही थी। माने विरोधी के प्रति भी गुरुदेव का कैसा दृष्टिकोण रहता था कि अगर वो गुरुदेव का लाभ लेना चाहता है तो गुरुदेव ऐसा नहीं कहते अच्छा जीवन भर विरोध किया, अकल ठिकाने आ गई, उसको आना हो तो आए मेरे पास, मैं नहीं जाता उसके पास, जीवन भर विरोध किया है। नहीं, सरलता इतनी थी कि गुरुदेव चले गए। ऐसे तो कई प्रसंग बने। इंदौर में गुरुदेव पधारे, लोगों ने काले झंडे दिखाए, लोगों ने पत्थर फेंकने की कोशिश की, कई जगह तेजाब फेंकने की कोशिश की, जेल में बंद कर दिया लोगों को। गुरुदेव को पता पड़ा तो गुरुदेव ने कहा अपने साधर्मी हैं,
जेल से उनको छुड़ाओ। एक बार तो मिस्सी लाल गंगवाल मध्य प्रदेश के उस समय के, मध्य भारत था उस समय, तो मुख्यमंत्री कहलाते थे, गुरुदेव के प्रबल अनुयायी थे। अगर गुरुदेव आते इंदौर, भोपाल वगैरह, तो मिस्सी लाल गंगवाल प्रवचन में सारा काम छोड़ के गुरुदेव के प्रवचन में आते थे, मुख्यमंत्री होते हुए। सोचो आप। तो जब ऐसा उपद्रव ज्यादा होने लगा, मिस्सी लाल गंगवाल ने कह दिया गाड़ी चढ़ा दो, मैं देख लूंगा जो होगा। गुरुदेव की गाड़ी में बैठे थे। गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं होता, ये करके उसका निषेध किया। ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं गुरुदेव श्री के जीवन के, जहां उन्होंने लगा। एक गांव का प्रसंग आता है अपने राजस्थान में ही, माउंट आबू के पास है। गुरुदेव श्री को पधारना था, तो लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। एक परिवार था बुलाने वाला, विरोध करने वाले बहुत थे, श्वेतांबर समाज था ना, तो उन्होंने बहुत विरोध किया। और गुरुदेव श्री जब जिस कमरे में ठहरे थे, वहाँ बाहर आकर के हो हल्ला मचाने लगे, कांजी स्वामी वापस जाओ वापस जाओ। तो गुरुदेव श्री किवाड़ खोल करके, नेमीचंद पाटनी वगैरह ने मना किया कि साहब आप मत जाओ बाहर। गुरुदेव श्री किवाड़ खोल करके निकले और उन लोगों के बीच में चले गए, और बीच में जाकर के बोला भाई हम तो यहाँ रहने आए नहीं हैं, हम तो चले जाएंगे, हमारे निमित्त से तुम कसाई मत करो, क्योंकि हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हारी कसाई जीवंत रह जाएगी। और गुरुदेव श्री ने कहा चलो। जब ही गुरुदेव श्री यहां से आगे बढ़ गए, तो उस गांव में ठाकुरों का गांव है वो वास्तव में। तो उन ठाकुरों के और भी जितनी जातियों के लोग थे, सबने एक सभा बुलाई और इन सब बनियों को बुलाया। उन्होंने कहा देखो आज तुमने एक महात्मा का अनादर किया है, तुमसे कुछ ले नहीं रहा था वो महात्मा, तुमने अनादर किया है। अब एक बात ध्यान रख लेना कि जब तक वो महात्मा वापस इस गांव में आएगा नहीं और यहां पर संबोधन प्रवचन नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा एक भी साधु गांव की बाउंड्री में घुस नहीं सकेगा। अभी क्या करें? तो भाई अब वापस गए लोग गाड़ियां भर के। गुरुदेव से कहा साहब पाटनी जी ने तो मना ही कर दिया। पाटनी जी का नहीं गुरुदेव का आगे का प्रोग्राम है, नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे। गुरुदेव ने क्या हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है कि साहब वो लोग, गुरुदेव ने कहा आने दो। गुरुदेव से जब पूछा कि भैया क्या हुआ, कि साहब ऐसा ऐसा है और आप नहीं पधारेंगे तो हमारे गांव में अशांति हो जाएगी, हमारे यहाँ कोई साधु संत नहीं आ पाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, बहुत अनुनय विनय की। तो गुरुदेव ने कहा चलो हमारे चलने से तुम्हारे यहाँ शांति होती तो हम चलते हैं। और गुरुदेव जब वापस आए तो फिर मात्र उन जैनियों ने ही नहीं, पूरे गांव के 36 जाति जो बोलते हैं सारे लोगों ने गुरुदेव श्री का भव्य स्वागत किया। और वो ऐतिहासिक स्वागत जिसको देख करके गुरुदेव ने जब प्रवचन किया, और प्रवचन में उस घटना की कोई बात ही नहीं, लोग तो कांप रहे थे कभी ये प्रवचन में कुछ बोल देंगे तो, कोई बात नहीं, सीधी भगवान आत्मा की बात गुरुदेव ने बोली। और गुरुदेव ने वो बात बोली और गुरुदेव प्रवचन करके निकल गए। लोगों का हृदय इतना परिवर्तन हुआ कि कुछ कह नहीं सकते आप। कि जो पहले विरोध कर रहे थे, ये तो गौतम गणधर जैसा प्रसंग हो गया है कि जैन शासन का दुश्मन, और थोड़ी देर बाद तो ऐसा मैंने गुरुदेव का प्रभाव था। हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है कि गुरुदेव का ये परिचय तो इतना है, इतना विशाल है कि उस पर अपन जितनी चर्चा करें उतनी कम है। लेकिन ये एक प्रसंग है कि आज गुरुदेव श्री का वियोग हमारे भरत क्षेत्र में से हुआ। वे तो वैमानिक स्वर्ग में विराजमान हैं, और आज भी अगर अवधि ज्ञान लगा करके देख रहे होंगे, लगाया होगा कभी, तो उनके द्वारा की गई प्रभावना को बढ़ता हुआ देख करके निश्चित रूप से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। कुंद कुंद आचार्य, अमरचंद्र आचार्य, पद्म प्रमलधारी देव, जितने भी वीतरागी संतों के ग्रंथों का उन्होंने स्वाध्याय किया, उन सब की मंडली में अभी गुरुदेव विराजते होंगे। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने हम पर अनंत अनंत उपकार किया, वास्तव में आज गुरुदेव नहीं होते तो क्या होता, ये कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि गुरुदेव नहीं हैं तब भी क्या स्थिति है कि गुरुदेव से ज्यादा गुरुदेव को याद करने वाले लोग कौन हैं? कौन है? है ना? अपन तो खाली, अपन तो प्रवचन में अपन तो उस तरह से याद करते हैं, उनको तो 24 घंटे वही चलती रहती है धुन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गुरुदेव की सामर्थ्य, गुरुदेव की ताकत, गुरुदेव के सत्य की जो क्षमता है,
और किसी भी व्यक्ति को देखो, व्यक्ति जिंदा रहता है अपने कर्तृत्व से, है ना। आज अपने परिवार में भी कोई मर जाए तो अपन तीसरे दिन तो शांति पाठ कर लेते हैं, करते हैं ना, उठावना भी हो गया, और 12वें दिन शांति विधान, और 13वें दिन से कोई याद किया किसी ने किसी को? कभी कभी कर लेते होंगे, याद आ जाती होगी, है ना। लेकिन आज गुरुदेव श्री को पूरी दुनिया याद करती है। आज गुरुदेव श्री थे तब उनका प्रवचन सोनगढ़ में चलता था। आज कितने मंदिरों में गुरुदेव श्री की गर्जती वाणी गूंज रही है और गूंजती है ना। टेक्नोलॉजी का भी अगर अपन देखें तो आज अपने पर कितना उपकार है कि एक टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फोन के अंदर, इस मोबाइल फोन के अंदर गुरुदेव श्री के पूरे 9000 घंटे के प्रवचन है। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो सुन सकते हो, कोई जगह की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा महान उपकार और महान निधि जो गुरुदेव ने अपने को दी है, उपकार तो अपन मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो निधि दी है वास्तव में उस निधि को आत्मसात करने की आवश्यकता है, और उसके लिए आवश्यक है जिनागम का अध्ययन और गुरुवाणी का नित्य श्रवण। ठीक है, वो हमारे जीवन में आएगा। गुरुदेव की वाणी, एक दो विद्वानों ने मेरे से बोला, ऐसा नाम नहीं लेता हूं, 1 मिनट में पूरा करता हूं। एक विद्वान ने मेरे से बोला, भाई साहब हमने गुरुदेव का प्रवचन सुनना प्रारंभ किया, और सच बताएं आपको कि जब से गुरुदेव का प्रवचन सुनना प्रारंभ किया, अब गुरुदेव के अलावा किसी का प्रवचन जचता ही नहीं। क्योंकि मैं कई बार ये बोलता हूं, मैंने कहा आपको नहीं समझ में आए ना, 1 घंटे का, ये 15 मिनट की तो मेरे को पद्धति समझ में, 20 मिनट 30 मिनट ये तो पद्धति मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन जो भी जहां मजबूरी है वो अलग बात है। तो मैंने सुनना, मैंने नहीं समझ में आएगा ना, तो अभी तो सारे साधन हो गए, वर्ल्ड टू वर्ल्ड प्रवचन हो गए, सब टाइटल हो गया, हर तरह के साधन हो गए, नहीं समझ में आए तो भी जिद करके मुझे 1 घंटा गुरुदेव का सुनना है। नहीं समझ, क्योंकि गुरुदेव ने बोला है ना, और बोला है वो सुरक्षित रह गया, तो सुरक्षित किसके लिए रहा? हम अभी सुरक्षित हैं तो हमारे लिए तो रहा है। 15 दिन अगर लगातार हमने मेहनत कर ली, 16वें दिन से आप कहोगे गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सही बात। क्यों? क्योंकि वो बात जो बोलते हैं ना, वो बात केवल शास्त्र के शब्द नहीं होते हैं, वो अनुभव की गहराई उसके अंदर होती है। एक एक बात के अंदर अनुभव की गहराई। शास्त्र अपन पढ़ लेते हैं, शब्दों में पढ़ लेते हैं। गुरुदेव बोलते थे, एक आदमी ने बोला साहब 15 दिन में समय सार पढ़ गया, तुम तो इतनी महिमा करते हो समय सार की। तो गुरुदेव ने कहा अ आ इ ई क का खी की, ये जो बाराकड़ी है ना, ऐसे पढ़ोगे तो तुम 2 दिन में पढ़ लोगे, उसमें क्या है, 15 दिन भी क्यों लगाए तुमने भैया, है ना। लेकिन वास्तव में ये कितना गजब का ग्रंथ है। अभी अपन देखो ना, अपने यहाँ कितना चला, अभी समर अधिकार प्रारंभ नहीं हुआ, कितने लगभग अपने लगभग 300 प्रवचन होने को आए हैं। अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो 1/3 समय सार हुआ है। लोग मेरे से पूछते हैं कई बार कितने प्रवचनों में होगा, मैंने कहा लगभग 1000 प्रवचनों में। पूछते हैं जहां जाते हैं तो भाई क्या करें, मैंने कहा भाई अपने को क्या, गुरुदेव को तो उनका हृदय बोलना था, अपने को तो शास्त्र के बाद गुरुदेव उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया गुरुदेव का हृदय अगर हम एक एक शब्द गुरुदेव का लेकर के उसका विस्तार करने जाएं तो 5000 प्रवचनों में भी नहीं निपटेगा ये समय सार। समझ में आएगा। तो मुख्य मुख्य बिंदु अपन गुरुदेव श्री के जो मुख्य उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया और जो उनने दिशा और दृष्टि दी अपने को समझने की, उस दृष्टि से अपन चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं परस्पर में, है ना। अपन सभी लोग एक नियम अपने जीवन में बनावें कि गुरुदेव श्री का प्रवचन अपन लोग दैनिक जीवन में सुनने की आदत डाल लें। जैसे भोजन करने की आदत है ना, कहना पड़ता है किसी से, नहीं कहना पड़ता ना, वो सहज होता है ना। इसी तरह ये भी अपने जीवन में सहज हो जाए कि हम गुरुदेव का 1 घंटे का प्रवचन सुनेंगे सुनेंगे और सुनेंगे, तभी हमारे को गुरुदेव की ये समाधि तिथि मनाने की सार्थकता है। नहीं तो ठीक है, औपचारिकताएं उसमें कुछ ज़्यादा नए लाभ नहीं है, लेकिन उनने जो तत्व दिया है उस तत्व को अपने जीवन में हम आत्मसात करें, यही मंगल भावना है।